श्री माँ शारदा 37वां भाग। जय ठाकुर, जय माँ। ओम शिव शिव शिव। श्री माँ जहाँ भी रहती थी वहीं भक्तों के लिए पुण्य पीठ हो जाता था। संतानों के लिए स्नेह का नीड़ बन जाता था। बंगाब्द 1326 के 27वें अगहन 13 दिसंबर 1919 ईस्वी को श्री माँ की जन्मतिथि पड़ती थी। माँ उस समय जयराम बाटी में थी, अतः भक्तगण जन्मतिथि के उपलक्ष्य में माता के चरणों की पूजा के निमित्त नाना प्रकार के उपकरण और सामग्रियां लेकर जयराम बाटी में एकत्रित होने लगे। श्री माँ का स्वास्थ्य उतना अच्छा नहीं था, इसीलिए उस दिन उन्होंने गर्म पानी से देह पोंछ ली और स्वामी शारदानंद जी द्वारा भेजे गए नए वस्त्र को पहनकर श्री ठाकुर की पूजा की। तत्पश्चात भक्तों ने उन्हें माल्यादि से विभूषित किया और उनके श्री चरणों में पुष्पांजलि देने लगे। श्री माँ ने सबको हृदय खोलकर आशीर्वाद दिया। भक्तों के अतिरिक्त बहुत से गांव वालों ने भी संतोष पूर्वक प्रसाद पाया। कठोर परिश्रम के फलस्वरूप उसी दिन शाम को श्री माँ को बुखार हो आया। गांव की चिकित्सा चलने लगी। बुखार कभी थोड़ा उतर जाता और फिर से चढ़ जाता। इस प्रकार लगातार कई दिनों तक भुगतने के कारण वे धीरे धीरे बहुत ही दुर्बल हो गईं। इस अवधि में दूर दूर से दीक्षार्थी हृदय में बड़ी आशा लिए आते रहते थे, इसीलिए वे किसी को निराश नहीं करती थी। सेवकों के निषेध का कोई फल नहीं होता था। उन्होंने मानो मुक्ति देने के लिए कमर कस ली थी। स्थानीय चिकित्सा से कुछ लाभ न होता देखकर स्वामी शारदानंद जी को उनकी शारीरिक अवस्था के संबंध में सारी खबर भेजी गई, पर उस समय वे श्री रामकृष्ण संघ के विशेष कार्य से काशी गए हुए थे। शारदानंद जी की अनुपस्थिति में श्री माँ ने उस समय कलकत्ता जाना स्वीकार नहीं किया। काशी से लौटते ही शारदानंद जी को कुछ आवश्यक काम से भुवनेश्वर जाना पड़ा। कलकत्ते में लौट आते ही उन्होंने अविलंब श्री माँ को बाग बाजार के उद्बोधन मठ में लाने की व्यवस्था की। माँ भी राजी हो गई। 12वें फाल्गुन को यात्रा का दिन निश्चित हुआ। रवाना होने के 2 दिन पहले श्री माँ धीरे धीरे सिंहवाहिनी देवी के मंदिर में प्रणाम करने गई, अथवा वे देवी से विदा लेने गई, यह कौन जाने। वापस आने पर उन्हें इतनी थकावट मालूम हुई कि कहने लगी, मैं पसीना पसीना हो गई थी। यात्रा के दिन सवेरे वे घर के पास के तालाब में हाथ मुंह धोने गई। वे इतनी दुर्बल हो गई थी कि खाट पर ही गिर पड़ी। भाग्य से वे पानी में नहीं गिरी।
सवेरे श्री रामकृष्ण देव की पूजा आदि समाप्त कर श्री माँ यात्रा के लिए तैयार हुई। इस बीच गांव के बहुत से स्त्री पुरुष श्री माँ के मकान में इकट्ठे हो गए थे। सभी ने सजल नयनों से कहा, चंगी होकर जल्दी चली आना, हम लोगों को ज्यादा दिन भूली मत रहना। श्री माँ ने केवल इतना कहा, सब कुछ ठाकुर की इच्छा है, तुम लोगों को क्या भूल सकती हूं। और यह कहकर उन्होंने श्री रामकृष्ण देव के नित्य पूजित चित्रपट को कपड़े में लपेटकर बकस में रखा और प्रणाम करके खड़ी हुई। इस बार माँ ने क्यों नहीं, जरूर आऊंगी, ऐसा नहीं कहा। अब श्री रामकृष्ण देव काया थे और वे उनकी छाया रूप से उनमें पूर्ण रूप से विलीन हो गई थी। इस समय के श्री माँ के प्रत्येक व्यवहार और बात से यह स्पष्ट प्रतीत होता था कि वे अपनी मर्त्य लीला भूमि जयराम बाटी से सदा के लिए विदा ले रही हैं। पहले के ही समान वे इस बार भी गांव के छोर तक धीरे धीरे पैदल चलकर फिर पालकी में बैठी। गांव में से होकर जाते समय उन्होंने मंदिरों के उद्देश्य से हाथ जोड़कर प्रणाम किया। वे इस प्रकार तन्मय होकर चल रही थी मानो वे हृदय से सबसे विदा लेती हुई जा रही हैं। पालकी पर बैठकर एक सेवक को अपने उपयोग में आई हुई चादर देती हुई कहा, हरि, इसे रख देना। उन्होंने अपनी पार्थिव स्मृति के रूप में वह चादर दी और अलौकिक रूप से वे हृदय मंदिर में रहीं। मार्ग में सिहड़ में शांतिनाथ शिव मंदिर के पास पालकी उतारी गई। श्री माँ ने मंदिर में पूजा चढ़वाई। बहुत से बच्चे आकर वहां इकट्ठे हो गए थे। उन्होंने उन सबको प्रसाद दिया और स्वयं भी थोड़ा सा ग्रहण किया। उस समय उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत होता था मानो वे ध्यान में निमग्न हैं। लगभग 11 बजे श्री माँ कोयालपाड़ा पहुंची। कुछ देर बाद खोजने पर उनकी एक मच्छरदानी नहीं मिली। इस पर उन्होंने कहा था, सभी असगुन देख रही हूं। उस ओर मार्ग में किसी चीज का खो जाना अशुभ सूचक माना जाता है। उसी दिन शाम को श्री माँ की संगिनियां राधु आदि 5 बैलगाड़ियों में विष्णुपुर की ओर रवाना हुई। श्री माँ उस रात कोयालपाड़ा में रही। दूसरे दिन सवेरे श्री रामकृष्ण देव की पूजा आदि समाप्त कर वे यात्रा के लिए तैयार हुई। सेवक ने जगदम्बा आश्रम में पहुंचते ही सुना, श्री माँ ठाकुर से कह रही हैं, उठो, रवाना होने का समय हो गया। फिर उन्होंने ठाकुर के चित्रपट को कपड़े में लपेटकर बक्से में रखा। सेवक को देखते ही देखते उन्होंने कहा, आ गए? इतनी देर क्यों की? धूप हो जाएगी। इस यात्रा का फूल लो। इतना कहकर एक निर्माल्य अपने सिर से छुलाकर सेवक के हाथ में देते हुए कहा, कपड़े के छोर में बांध लो। आश्रम वासियों से विदा लेकर श्री माँ पालकी पर चढ़ी।
एक आश्रमवासी सिर नीचा करके पालकी के पास खड़ा हुआ था। उसके नेत्र कोणों में अश्रु बिंदु झलझल कर रहे थे। यह देखकर श्री मां ने कहा, बेटा, शरत रहा। उनकी इस उक्ति के साथ सामयिक परिस्थितियों का कोई मेल न पाकर आश्रमवासी स्तब्ध हो गए। कोतलपुर से विष्णुपुर का रास्ता कहीं कहीं पर बीहड़ जंगल में से होकर जाता था। इस मार्ग पर दिन के समय भी डाकुओं का डर बना रहता था। श्री मां और उनकी भतीजी माकू 2 पालकियों में जा रही थी। सेवक साइकिल में साथ साथ चल रहा था। फिर भी श्री मां ने उसे पास पास रहने के लिए कहा। सेवक ने शिबका वाहकों के सरदार से श्री मां के भय की बात कही। सरदार साहस देता हुआ बोला, हम इतने कहार हैं और हर एक के एक एक मजबूत लाठी है, पालकी के नीचे रखी हुई है। लगभग 2 बजे श्री मां निर्विघ्न विष्णुपुर के भक्त सुरेश्वर बाबू के मकान में पहुंची। विष्णुपुर में एक दिन विश्राम लेकर 15वें फाल्गुन बंगाब्द 1326 27 फरवरी 1920 ईस्वी की रात को श्री मां सबको लेकर कलकत्ता आई। उनका अस्थि मात्र शरीर देखकर गोलाप मां आदि स्त्री भक्त बड़ी शंकित हो कह उठी, तुम लोगों ने मां का यह क्या हाल कर दिया? मां का स्वास्थ्य इतना खराब होगा, यह तो हम लोग बिल्कुल नहीं जानते थे। स्वामी शारदानंद जी ने विशेष तत्परता पूर्वक दूसरे दिन से ही श्री मां की सुचिकित्सा की व्यवस्था कर दी। एक के बाद एक होम्योपैथी, आयुर्वेदिक और एलोपैथिक चिकित्साएं होने लगी। कलकत्ते के प्रसिद्ध चिकित्सकों के अनुसार दवाइयों, सुपथ्य और जी लगाकर सेवा टहल करने में कोई कसर नहीं रखी गई। और समय की तरह इस बार भी मां धीरे धीरे स्वस्थ हो उठेंगी, इस आशा से धीरज धरकर सेवक सेविकाएं अथक रूप से सेवा किए जा रहे थे। श्री मां के कलकत्ता आगमन के 13-14 दिन बाद भी जब होम्योपैथिक चिकित्सा से कोई विशेष फल नहीं हुआ, तब आयुर्वेदिक चिकित्सा शुरू की गई। उससे ज्वर थोड़ा उतर गया। इससे सबका हृदय आशा से भर गया। श्री मां का शरीर विशेष रूप से रुग्ण होने के कारण भक्तों के दर्शन आदि बंद थे। इस बीच जिस दिन वे कुछ अच्छी रहती, उस दिन सबको दर्शन देती, आशीर्वाद देती। 2-1 लोगों को उन्होंने दीक्षा भी दी थी। इस बारे में वे किसी का निषेध नहीं मानती थी। एक दिन शाम को एक महिला भक्त श्री मां के दर्शनार्थ आई। उस पर श्री मां की बड़ी कृपा थी। वे उसकी सेवा आदि भी ग्रहण करती थी। उसके आते ही श्री मां ने उससे कहा, जरा हाथ दो तो बेटी, पकड़कर उठूं। बुखार आता ही रहता है, शरीर एकदम दुर्बल हो गया है। उसका हाथ पकड़कर मां बड़े कष्ट से उठ पाई।
बगल के नलघर में जाना चाहती थी। धीरे धीरे चौखट के पास आकर कहा, अरे यह देखो, कौन यहाँ एक लाठी रख गया है। कुछ दिन से सोच रही थी एक लाठी मिले तो उसके सहारे थोड़ा चलूं फिरूं। सो ठाकुर ने जुटा दिया। लाठी को हाथ में लेकर देखा। बाद में हंसते हंसते कहने लगी, मैंने पूछा कौन लाठी भूल गया है, पर कोई बता नहीं सका। श्री मां लगातार ज्वर से पीड़ित थी। उनका वह अस्थिमात्र रक्तहीन शरीर देखकर सबकी आंखों में आंसू भर आते थे, पर इधर वे मूर्तिमती सहिष्णुता की भांति सब कुछ चुपचाप सही जा रही थी। सर्वदा प्रफुल्ल चित्त रहती, किसी को अपने दुख कष्ट का तनिक सा भी आभास नहीं लगने देती। मां का कष्ट देखकर एक ब्रह्मचारी शिष्य सोचने लगे, मां की बीमारी मेरे शरीर में आ जाए तो अच्छा हो। मां अच्छी रहे, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे तो कितने लोगों का कल्याण हो सकेगा। यह दृढ़ संकल्प करके उन्होंने मां के पास अपनी यह आंतरिक इच्छा प्रकट की, मां, आप इतना कष्ट पा रही हैं, अपनी बीमारी मुझे दे दें। सुनकर मां चौंक उठी, कहने लगी, कहते क्या हो बेटा? मां क्या कभी लड़के को बीमारी दे सकती है? लड़के के कष्ट से मां को तो और भी कष्ट होता है। डरो मत बेटा, ठाकुर की इच्छा से मैं अच्छी हो उठूंगी। श्री मां चुपचाप सहती जा रही थी। सेवकगण अकेले में आंसू बहाते थे। उनका शरीर तिल तिल करके नष्ट होता देख संतानों की छाती फटी जाती थी। एक दिन सन्यासी शिष्यगण कहने लगे, इस बार मां के अच्छी हो जाने पर और किसी को दीक्षा नहीं लेने देंगे। दुनिया भर के लोगों के पाप का भार लेने के कारण ही तो उन्हें इतना दुख भोगना पड़ रहा है। श्री मां ने चुपचाप सब सुन लिया, फिर थोड़ा हंसकर बोली, क्यों भला? अब की बार ठाकुर क्या खाली रसगुल्ला खाने ही आए थे? इस पर क्या और कोई बात कही जा सकती है? सभी चुप रहे। उनके मुख म्लान हो गए। यह कृपा के कारण देह धारण, कृपा के कारण जीव त्राण और स्वेच्छा से दुख वरण है, अथवा इस अशेष दुख भोग के बीच भी प्रगाढ़ शांति, असीम तृप्ति और निर्मल आनंद है। यस्मिन स्थितो न दुखेन गुरुणापि विचाल्यते। वही तो हैं वे। जयराम बाटी की बात है। श्री मां वहीं थी। एक दिन सवेरे 7-8 बजे 3 भक्त स्वामी ब्रह्मानंद जी का पत्र लेकर दीक्षा के लिए जयराम बाटी में उपस्थित हुए। श्री मां को वह चिट्ठी पढ़कर सुनाई गई। भक्त प्रणाम करने गए। उनको देखते ही मां पैर समेटकर बैठ गई। बाकी समय गठिया के कारण वे पैर फैलाकर ही बैठती थी और भक्तों के प्रणाम करने के समय भी उनके पैर फैले रहते थे। इन भक्तों के प्रणाम करके बाहर जाते ही वे करुण स्वर से कहने लगी,
आखिर राखाल ने क्या मेरे लिए यही भेजा? लड़के लोग बाहर देश से श्री माँ के लिए कितनी अच्छी अच्छी चीजें भेजते हैं, और राखाल ने मेरे लिए यही भेजा। वे उन भक्तों को दीक्षा देने के लिए राजी नहीं हुई। उन लोगों को बेलूड़ मठ लौट जाने के लिए कह दिया। भक्त फिर से माँ के पास आए और कातर होकर दीक्षा के लिए प्रार्थना करने लगे, पर माँ सहमत नहीं हुई। उन लोगों के बाहर चले जाते ही वे श्री रामकृष्ण देव से कुछ मान करने के स्वर में कहने लगी, ठाकुर, कल भी मैंने तुमसे प्रार्थना की थी कि दिन व्यर्थ न चला जाए, और अंत में तुम यहीं ले आए। बाद में बहुत देर तक सोच विचार कर उन्होंने अंत में उन भक्तों को दीक्षा देना स्थिर किया। कहा, जब तक शरीर है ठाकुर तुम्हारा काम किए जाऊं। उन भक्तों की दीक्षा हो गई। इस घटना के कुछ दिन बाद की बात है। बेलूड़ मठ में दुमंजले के गंगा ओर के बरामदे में स्वामी ब्रह्मानंद जी, प्रेमानंद जी, शिवानंद जी और शारदानंद जी बैठे हुए थे। उन्हें जयराम बाटी के इस दीक्षा दान के संबंध में पूरा विवरण सुनाया गया। सुनकर ब्रह्मानंद जी तो सिर लटकाकर स्तब्ध हो रहे। शिवानंद जी और शारदानंद जी भी एकदम चुप हो रहे। प्रेमानंद जी कुछ क्षण बाद लंबी सांस छोड़ते हुए हाथ जोड़कर गंभीर आवेग भरे स्वर से कहने लगे, कृपा कृपा, इस महिमामय कृपा द्वारा ही माँ हम लोगों की सारे समय रक्षा कर रही हैं। उन्होंने स्वयं कैसा विष ग्रहण कर लिया, यह हम शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते। यदि हम लोगों ने इस विष को लिया होता तो जल भुनकर राख हो जाते। शिवावतार में शिव विष पान करके नीलकंठ हो गए थे। रामकृष्ण अवतार में बहुत से लोगों का पाप अपने ऊपर लेने के कारण कंठ रोग उनका भूषण हुआ था, और शारदा देवी के जीवन में दूसरों के पाप पचाते पचाते उनके सारे शरीर में भीषण दाह होने लगा था। फिर भी उनके अंतिम जीवन में उनकी लीला देह में केवल कृपा की ही दीप्ति थी। तभी तो उन्होंने हंसते हुए कहा था, क्यों भला, ठाकुर क्या खाली रसगुल्ला खाने ही आए थे? जय ठाकुर, जय माँ।